के ध्यान सपनों की उड़ान। इतिहास के पन्नों में कई कहानियां गुमनाम हो जाती हैं या फिर उन्हें वो नाम नहीं मिल पाता जिसकी वो वाकई में हकदार होती हैं। आज की कहानी है चंपारण के राजकुमार शुक्ल की। महात्मा गांधी के त्याग और संघर्ष को कौन नहीं जानता, और कौन नहीं जानता 1917 के उनके चंपारण सत्याग्रह को। मगर कम ही लोग जानते हैं कि गांधी जी को चंपारण तक लाने वाले राजकुमार शुक्ल थे। ये वो दौर था जब चंपारण की जनता, खासकर किसान, तरह तरह से अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म का शिकार हो रहे थे। किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जबकि रासायनिक रंगों की बढ़ती मांग के कारण बाजार में नील की मांग घटती जा रही थी। यही नहीं, बात बात पर किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाता था, और टैक्स नहीं चुकाए जाने पर असहाय किसानों की खाल उधेड़ दी जाती थी। मजूरी नहीं मिलती, तन पे कपड़ा नहीं, हमारा न्याय हो। अंग्रेज सरकार हमसे बेगार तो लेती ही है, हम पर मनचाहे टैक्स भी लगाए जाते हैं। इस जुल्म को देखकर राजकुमार शुक्ल अंदर ही अंदर घुट रहे थे। अंत में उन्होंने गांधी जी को चंपारण बुलाने और यहां अंग्रेजों द्वारा ढाए जा रहे जुल्म से उनको वाकिफ करवाने का निश्चय किया, और इसके लिए शुरू हुआ राजकुमार शुक्ल का संघर्ष। महात्मा गांधी को कई चिट्ठियां लिखी, पैसे न होने पर चंदा इकट्ठा करके उधार लेकर गांधी जी के पास जाते रहे। कभी सड़कों पर रात गुजारकर कलकत्ता में गांधी जी का इंतजार किया। कई बार अखबार के कागज को जलाकर खाना बनाया, तो कभी किराया बचाने के लिए शव ढोने वाली गाड़ी में यात्राएं की। अंततः 1917 में जाकर गांधी जी चंपारण आने को राजी हुए और शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी की राजकुमार शुक्ल चंपारण के किसानों और काश्तकारों पर निलहे गोरों द्वारा किए जाने वाले अत्याचार देखकर कलेजा मुंह को आता है। जो कष्ट बताया था। राष्ट्रीय आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल के संघर्ष की कहानी में चंपारण सत्याग्रह के बाद भी जीवन के अंतिम क्षणों तक अनगिनत पन्ने हैं। चाहे वो रॉलेट एक्ट के विरोध में आम जनता की लामबंदी के प्रयास हों, या फिर 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रियता। राजकुमार शुक्ल का सफर जारी रहा। 1929 की शुरुआत में राजकुमार शुक्ल साबरमती आश्रम पहुंच गए। कस्तूरबा गांधी उनका हाल देखकर रोने लगी। उस समय महात्मा गांधी कहीं बाहर गए हुए थे। तकरीबन 15-16 दिन बाद शुक्ल की गांधी जी से मुलाकात हो पाई। साबरमती से लौटकर राजकुमार शुक्ल अपने गांव नहीं गए, बल्कि उस घर में रहने चले गए जहां चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी रहे थे। उसी साल 1929 में अस्वस्थ रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमार शुक्ल को इतिहास के पन्नों में चाहे जितनी भी जगह मिली हो, मगर जब भी गांधी जी और चंपारण सत्याग्रह की बात चलेगी, आम जनता के लिए किए गए शुक्ल के त्याग और संघर्ष खुद ब खुद अपनी जगह तलाश लेंगे।